आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्ची कैरी की लौंजी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी सी लौंजी बनकर तैयार होती है, या फिर आप इसको चटनी भी कह सकते हैं। अभी चल रहा है गर्मियों का मौसम, और गर्मियों के मौसम में बहुत ही फ्रेश जो कैरी है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इस तरह से लौंजी बनाकर खाकर ज़रूर देखिए, और आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं साबुत कैरी के साथ में लौंजी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं कच्ची कैरी की लौंजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। कच्ची कैरी लौंजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीबन 300 ग्राम की करीब कच्ची कैरी ली है, और छोटे साइज़ की कैरी ली है। इनको अच्छे से धोकर पोंछ कर रख लिया था मैंने। और आप भी अगर साबुत कैरी की लौंजी बनाना चाहते हैं तो छोटे आकार की जो कैरी है वो लीजिएगा, बहुत अच्छी लौंजी बनकर तैयार होती है। और अगर कटे हुए कैरी की लौंजी बनानी है उसके लिए भी मैंने आपको रेसिपी दे रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दिए कढ़ाई, अभी गैस ऑन नहीं की है। और सारी कैरियों को हमने इस तरह से कढ़ाई में रख देना है, क्योंकि हमने करना है इनको थोड़ा सा स्टीम पानी डालकर। बिल्कुल भी हमने कट नहीं लगाया, और इस तरह से आप अगर इनको स्टीम करेंगे तो बिल्कुल भी कैरी जो है वो फटेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसमें पानी, और इसको भाई हम ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए स्लो गैस पर इसको हम कुक करेंगे, जब तक कैरियाँ जो है वो सॉफ्ट ना हो जाएं। और अगर आप प्रेशर कुकर में इसको करते हैं तो प्रेशर कुकर में सीटी लगने से ये कैरियाँ जो है वो फट जाती हैं और इनमें पानी चला जाएगा, तो हमारी जो लौंजी है वो लंबे समय तक टिकेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट बहुत ही अच्छे से स्टीम कर लिया है। आप देख सक रहे हैं कि कोई भी कैरी जो है वो फटी नहीं है, बिल्कुल भी एक भी कैरी में क्रैक नहीं आया है, पर कैरी जो है वो अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसका पल्प जो है वो निकालेंगे कैरी का। तो इसको निकाल कर हम ठंडा कर लेते हैं, पानी में से निकाल लेंगे, किसी प्लेट में डालकर पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कटोरी, इसमें डालेंगे हम सारे मसाले जो हम लौंजी में डालने वाले हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का, एक चम्मच लिया है यहाँ पर मैंने काली मिर्च कुटी हुई, और एक चम्मच लिया है यहाँ पर भुना हुआ जीरा, और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हींग, और आधा चम्मच काले नमक का, और आधा चम्मच डाल दिया मैंने सफ़ेद वाला नमक। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डाल देंगे करीबन 4 से 5 चम्मच पानी, और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख देंगे, जिससे कि मसाले जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हमने इसको लौंजी में ऐड करना है। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि सारे मसालों को मैंने बहुत अच्छे से पानी में मिक्स कर दिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बाकी के मसाले भी जो है वो बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने चीनी ली है, आज हम लौंजी जो है वो चीनी से बना रहे हैं। आप चाहें तो गुड़ से भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो 200 ग्राम के करीब मैंने चीनी ली है, आधा चम्मच सौंफ मोटी वाली, और आधा चम्मच कलौंजी का लिया है। और यहाँ पर देखिए कैरियाँ भी जो है वो ठंडी हो चुकी हैं। अभी हम इनको ऊपर से इस तरह से टॉप इसका कट करेंगे, और इसके अंदर का पल्प जो है वो निकाल कर अलग करेंगे लौंजी बनाने के लिए। तो इसी तरह से सारी कैरियों का जो है ऊपर का टॉप हटा देना है आपको, और इसका पल्प जो है आपको अलग कर लेना है। गुठली समेत हम ये लौंजी बना रहे हैं, बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार बना कर देखिएगा ज़रूर। तो ये देखिए इस तरह से आपको सारा पल्प जो है वो निकाल लेना है, और इसके छिलके जो वो अलग रख लेने हैं। छिलके हम नहीं डाल रहे हैं इसमें, छिलकों को भी आप यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप कोई दाल बना रहे हैं या सूखी सब्जी बना रहे हैं तो उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इस तरह से छिलकों को आपको अलग करते जाना है, और बाकी की कैरी को भी मैं इसी तरह से निकाल कर अलग कर लेती हूँ उसका पल्प। और बहुत ही इजीली इसका पल्प जो है वो निकल जाता है, क्योंकि कैरी जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गई है, और बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गई है। अंदर से पल्प जो है एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और इस तरह से आप जो इसके छिलके हैं उसको भी नाइफ़ से इस तरह से क्लीन करके उसका पल्प जो है निकाल सकते हैं, और छिलकों को अलग से रख लीजिए। ये भी आपके काम आएंगे, दाल वगैरह में डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत ही टेस्टी सी दाल बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए छिलकों को भी अच्छे से मैंने क्लीन करके सारा पल्प
पल्प जो है वो निकालती जा रही हूँ। और कैरी की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको दी हुई हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर जाके। कैरी का मुरब्बा भी मैंने दिया हुआ है आपको, और कैरी की छुंदा की रेसिपी भी मैंने आपको दी है, जिसको आपने बहुत पसंद किया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं फिर गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा दी कढ़ाई, इसमें डाल दिया 2 चम्मच ऑयल। अब इसमें डाल देंगे हम सौंफ और कलौंजी। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, ब्राउन मत कीजिएगा, नहीं तो लौंजी का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये बस हल्का सा आपको 1-2 सेकंड्स के लिए आपको इस तरह से भूनना है ऑयल में। और साथ में डाल देना है आपने जो मसाला बना के रखा है पानी डाल के, उसको इसमें हमने डाल देना है। अब हमने मसाले को अच्छे से पकाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी का यूज़ किया और कैरी में हमने पानी बिल्कुल भी जाने नहीं दिया है, क्योंकि हमने उसको खाली स्टीम किया है। तो यहाँ पर हमने मसाले को जो है वो बहुत ही बढ़िया से पकाना है, जिससे कि आपकी लौंजी जो है वो लंबे समय तक अच्छे बनी रहे, ख़राब ना हो। तो यहाँ देखिए मसाला जो है वो बहुत ही बढ़िया से पक चुका है, बिल्कुल ये देखिए एकदम बढ़िया सा इस पर कलर आ गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, जो हमने यहाँ पर 1 कप के करीब ली है, और ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम के करीब चीनी है। और इससे भी ज़्यादा अगर आप मीठा करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ही चीनी का इस्तेमाल किया है। कैरी 300 ग्राम है। तो यहाँ पर अब ऐड कर देंगे हम पल्प कैरी का, जो हमने निकाल कर रखा है गुठली समेत, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स मसाले के साथ में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस रेसिपी को बनने के लिए, बस 10 से 15 मिनट में आपकी ये लौंजी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी सी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है सारे मसाले के साथ में। बस अब हमने इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए स्लो गैस पर इसको पकाना है, जिससे कि मसाले जो है अच्छे से पक जाएं, और जो हमने चीनी डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है। अगर ये गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए पका लीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी लौंजी जो है वो तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब गैस कर देते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में, जिससे कि इसको हम ठंडा कर सकें। और ये देखिए गैस को ऑफ़ करने के बाद में मैंने इसको बड़े से बाउल में निकाल दिया है। और ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है, तो ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा इसको पकाते समय, थोड़ा पतला रखिएगा, जिससे कि ये ठंडा होने के बाद में इस तरह से देखिए ये गाढ़ी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको। पर्सनली मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, मैं इसको सारा दिन खा सकती हूँ, तीनों टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर में। तो मेरी तरह आपकी भी ये फेवरेट होने वाली है, इस बात की तो गारंटी है। अब जल्दी से इस रेसिपी को बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक गुठली लेंगे, उसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी चटनी, और इस तरह से आप किसी को भी इसको सर्व कर सकते हैं। और इसको ठंडा होने के बाद में किसी भी जार में भर कर रखिए, महीनों इसको खाकर एंजॉय कीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।